हेलो स्टूडेंट हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं पंकज अग्रहरी आप लोगों का अग्रहरी एकेडमी पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग सीखने वाले हैं पर्सनल प्रोनाउन के बारे में। चलिए हम लोग देखते हैं पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है। आप समझिए, वह प्रोनाउन यानी कि पर्सनल प्रोनाउन वह प्रोनाउन होते हैं। कैसे प्रोनाउन होते हैं? वह प्रोनाउन होते हैं वे प्रोनाउन होते हैं जिनमें फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन तथा थर्ड पर्सन वे प्रोनाउन होते हैं जिनमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन तथा थर्ड पर्सन के प्रोनाउन का प्रयोग होता है। चलिए हम लोग समझ लेते हैं फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन क्या होता है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन क्या होता है और थर्ड पर्सन प्रोनाउन क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन की, यानी कि यहाँ पर हम लिखेंगे पर्सन। क्या लिखेंगे? पर्सन। पर्सन में हमारा सबसे पहले फर्स्ट पर्सन होगा, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। कैसा पर्सन? थर्ड पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है, इसको हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं। आप समझिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन होता क्या है। इसके बाद फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के अंतर्गत किस किस तरह के प्रोनाउन आएंगे, हम लोग इसके बारे में सीखेंगे। समझिए, ये दो लोग हैं। कैसे लोग हैं? दो लोग हैं जो आपस में बात कर रहे हैं। तो एक बंदा होगा जो बात कहेगा, जो बात कहने वाला बंदा होता है, यानी कि जो कहने वाला बंदा होता है, यानी कि जो वक्ता होता है। कौन? वक्ता। जो वक्ता होता है वो कौन सा पर्सन होता है? फर्स्ट पर्सन। वक्ता कैसा पर्सन होता है? फर्स्ट पर्सन। और एक होता है श्रोता, ऑडियंस। अब जो श्रोता होता है, जो बात सुनता है, जैसे आप लोग अपने मित्र से बात करते होंगे, अपने दोस्त से बात करते होंगे, जब आप लोग बात कहते हैं तो उस समय आप बात कर रहे होते हैं। यानी कि उस समय आपका पर्सन कौन सा होता है? फर्स्ट पर्सन होता है। और आपका वो दूसरा मित्र जो आपकी बात को सुनता है, कैसे? जो आपकी बात को सुनता है वो कैसा पर्सन होता है? सेकंड पर्सन, श्रोता होता है। ठीक है, जो हमारी श्रोता होता है, जो ऑडियंस होती है वो सेकंड पर्सन होता है। और आप लोग जो बात करते, जिस व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, यानी कि जिस चीज के बारे में आप लोग बात करते हैं, जिस व्यक्ति के बारे में आप लोग बात करते हैं, वो थर्ड पर्सन होता है। कैसा पर्सन होता है? थर्ड पर्सन। अब हम बात करते हैं फर्स्ट पर्सन जो हमारा प्रोनाउन होता है, यानी कि जो फर्स्ट पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत क्या आता है। ठीक है, तो एक हम लिखेंगे फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर क्या होता है और प्लूरल क्या होता है। ठीक है, सिंगुलर और प्लूरल देखेंगे। तो प्लूरल क्या होगा? अगर हम फर्स्ट पर्सन की बात करें तो फर्स्ट पर्सन में जो सिंगुलर होता है, फर्स्ट पर्सन का जो सिंगुलर प्रोनाउन होता है वो आई होता है। और आई का मतलब क्या होता है? मैं। इसी तरह हम बात करें अगर फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर की, अगर हम लोग फर्स्ट पर्सन प्लूरल की बात करें तो बी होता है। और बी का मतलब क्या होता है? हम। इसी तरह सेकंड पर्सन की बात करें तो सेकंड पर्सन का जो प्रोनाउन होता है वो यू होता है। और यू का जो मतलब होता है वो तुम
या आप होता है। क्या होता है? तुम या आप। अगर इसके प्लूरल की बात करें तो इसका प्लूरल भी वही होता है, सेकंड पर्सन का प्लूरल। थर्ड पर्सन की बात करें तो थर्ड पर्सन में हमारा ही होता है, सी होता है। तो ही का मतलब क्या होता है? वह। और वह किस जेंडर के लिए आता है? मेल जेंडर के लिए। जब कोई जेंडर मेल होगा तो ही का यूज होता है। सी का मतलब भी वह होता है, और ये फेमिनिन जेंडर के लिए होता है, फीमेल जेंडर के लिए। और एक इट होता है, इट का मतलब यह होता है। और ए न्यूट्रल जेंडर के लिए आता है। ठीक है, किसके लिए? न्यूट्रल जेंडर के लिए। ए न्यूट्रल के लिए आता है। एक नेम होता है, नेम भी अगर कोई नेम है, नेम में जैसे राम हो गया, नेम में जैसे राम हो गया, श्याम हो गया, सीता हो गई, गीता हो गया, गीता। इस तरह से जो नाम होते हैं वो किस पर्सन के अंतर्गत आते हैं? वो थर्ड पर्सन के अंतर्गत आते हैं। और थर्ड पर्सन में ये सिंगुलर है, ही, सी, इट और नेम। अगर थर्ड पर्सन प्लूरल की बात करें तो जो थर्ड पर्सन प्लूरल होता है वो क्या होता है? दे। थर्ड पर्सन प्लूरल क्या होता है? दे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब तक हमने सीखा फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है और थर्ड पर्सन क्या होता है। अब हम लोग इसके थोड़ा सा केस के बारे में सीख लेते हैं। केस, ठीक है, केस क्या होता है और केस कितने तरीके का होता है। प्रोनाउन के बेसिस पर अगर हम बात करें तो केस 3 तरीके का होता है। कितने तरीके का केस होता है? 3 तरीके का। पहले तरीके के केस की बात करें तो जो नॉमिनेटिव केस होता है। कैसा केस? नॉमिनेटिव केस। जो नॉमिनेटिव केस होता है। और सेकंड टाइप के केस की बात करें तो ऑब्जेक्टिव केस होता है। ऑब्जेक्टिव केस होता है। और थर्ड टाइप के केस की बात करें तो जो थर्ड टाइप का केस होता है वो पोसेसिव केस होता है। कौन सा केस होता है? पोसेसिव केस होता है। चलिए वो लोग देखते हैं। अब जैसे अगर हमारे पास फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, यानी कि आई है, इसको हम लोग राइट कर लेते हैं। आई, बी, यू, ही है, ही और सी, इट, यही होता है। इसमें से हमारे पास फर्स्ट पर्सन है, ए यू सेकेंड पर्सन है और ए थर्ड पर्सन है। इसको हम लोग राइट कर लेते हैं। ए फर्स्ट है। आप लोग इसको इतनी बार लिखिए ताकि ये चीज़ें याद हो जाएं। और एक ऐसा है थर्ड पर्सन है। कैसा है? थर्ड है। अब देखिए इसके हम नॉमिनेटिव, एक कौन सा केस है? ए नॉमिनेटिव केस में, ठीक है, ए नॉमिनेटिव केस में है। और अगर हम ऑब्जेक्टिव केस की बात करें, किस केस की? ऑब्जेक्टिव केस। और यही समय हम लोग लिख लेते हैं पोसेसिव केस। ठीक है, पोसेसिव केस। अब आप लोग समझिए। अब जैसे नॉमिनेटिव केस में जो फर्स्ट पर्सन होता है वो आई होता है। अब अगर इसका ऑब्जेक्टिव केस बात करें, आई का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है मी होता है। और आई के पोसेसिव केस की बात करें तो आई का जो पोसेसिव केस होता है, यानी कि पोसेसिव केस में हमारे पास 2 चीज़ें होती हैं। आप लोग समझिए, जो पोसेसिव केस होता है, जो पोसेसिव केस होता है, जो पोसेसिव केस होता है, इसमें 2 होता है। एक पोसेसिव एडजेक्टिव होता है, एक पोसेसिव एडजेक्टिव होता है। और दूसरा क्या होता है? दूसरा पोसेसिव प्रोनाउन होता है। दूसरा क्या होता है?
पोसेसिव प्रोनाउन होता है। अब जो पोसेसिव एडजेक्टिव है, पोसेसिव एडजेक्टिव को हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे और बाकी हमारे पास पोसेसिव प्रोनाउन करके हमारा प्रोनाउन का दूसरा टाइप होगा और इसके बारे में हम लोग वहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग बी तो हमारा नॉमिनेटिव केस है। बी के अगर ऑब्जेक्टिव केस की बात करें तो बी का ऑब्जेक्टिव केस अस होता है और बी का जो पोसेसिव केस होता है वो और होता है। क्या होता है? और। अब यू की बात करें तो यू का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो यू होता है और अगर यू के पोसेसिव केस की बात करें तो यू का पोसेसिव केस योर होता है। इसी तरह से ही के ऑब्जेक्टिव केस की बात करें तो ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है और इसका जो पोसेसिव केस होता है वो हिज होता है। सी के अगर हम ऑब्जेक्टिव केस की बात करें तो सी का ऑब्जेक्टिव केस हर होता है और इसका पोसेसिव केस भी हर होता है। इसी तरह से हम लोग इट की बात करते हैं। इट का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है, इट के ऑब्जेक्टिव केस की बात करें तो इट का ऑब्जेक्टिव केस इट ही होता है और इट के पोसेसिव केस की बात करें तो इट का जो पोसेसिव केस होता है वो इट। अब तक हमने जाना कि जो हमारे पास प्रोनाउन है, जो हमारे पास प्रोनाउन है यानी कि जो हमारे पास पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, और इस फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के लिए हमने नॉमिनेटिव केस के बारे में जाना, यानी कि नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन क्या होता है। तो ए आई बी यू ही सी इट ए नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन होता है। और अगर हम ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन की बात करें तो जो ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन होता है ए मी, अस, यू, हिम, हर, इट होता है। और अगर हम लोग पोसेसिव केस की प्रोनाउन की बात करें, अगर हम लोग पोसेसिव केस के प्रोनाउन की बात करें तो पोसेसिव केस का प्रोनाउन भी यही दिया है। चलिए अब हम लोग वन बाय वन डिस्कस करते हैं। यानी कि अब हम लोग सीखेंगे यूज। किसका यूज? सबसे पहले नंबर पे हम लोग सीखेंगे यूज ऑफ द प्रोनाउन। क्या सीखेंगे? यूज ऑफ द प्रोनाउन। यूज ऑफ द प्रोनाउंस ऑफ नॉमिनेटिव केस। यानी कि जो हमारे पास नॉमिनेटिव केस है, ठीक है, हम लोग सीखेंगे यूज ऑफ द प्रोनाउंस ऑफ नॉमिनेटिव केस। चलिए हम लोग इसके रूल्स को देखते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इसका जो फर्स्ट रूल है, फर्स्ट रूल क्या कहता है, हम लोग फर्स्ट रूल को देखते हैं। इसका जो रूल नंबर फर्स्ट है, कौन सा? रूल नंबर फर्स्ट। और रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है? किसी सेंटेंस के वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होता है। यानी कि अगर कोई सेंटेंस है, क्या है? अगर कोई सेंटेंस है तो इस सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में, यानी कि सेंटेंस है और सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होगा, सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में, सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होता है। ठीक है। अब जैसे कोई सेंटेंस है और उस सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में, सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होता है। चलिए हम लोग इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या कह रहा है? हमने लिखा है ही वेंट टू जयपुर। वह कहाँ गया? जयपुर। ही वेंट टू जयपुर। ही वेंट टू जयपुर लास्ट मंथ। अब इसमें आप लोग समझिए ए क्या है?
सबसे पहले आप लोग इसका पर्सन पहचानिए, ये थर्ड पर्सन है। कैसा पर्सन है? थर्ड पर्सन है। और थर्ड पर्सन का कौन सा केस है? नॉमिनेटिव केस। कौन सा केस है? नॉमिनेटिव केस। और रूल नंबर फर्स्ट में कहा गया कि जो नॉमिनेटिव केस होता है, जो नॉमिनेटिव केस होता है वो सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है। क्या होता है? सेंटेंस का सब्जेक्ट। तो यहाँ पर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हुआ है। इस तरीके से हमारा सेंटेंस करेक्ट है। अगर आप समझिए, अगर हम यहाँ पे इसके नॉमिनेटिव केस की जगह अगर इसके पोसेसिव केस का यूज़ कर दें या फिर इसके ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ कर दें तो क्या होगा? आप लोग समझिए तो क्या होगा? लास्ट मंथ, ठीक है। तो समझिए क्या होगा, ये जो हमारा सेंटेंस है, सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि रूल क्या कह रहा है? सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में सिर्फ और सिर्फ नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का ही प्रयोग होता है, ठीक है। चलिए हम लोग एक एग्जांपल और देखते हैं। दे कम हेयर बाय ट्रेन। क्या हुआ? दे कम हियर, दे कम हियर बाई ट्रेन। दे कम हियर बाई ट्रेन। अब दे क्या है? दे तो प्लूरल है, प्लूरल है और थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन का कौन सा केस है? नॉमिनेटिव केस। कौन सा केस है? नॉमिनेटिव केस। और नॉमिनेटिव केस में क्या होता है? सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल होता है। यहाँ पे नॉमिनेटिव केस में दे का भी प्रयोग होगा, और दे का जो ऑब्जेक्टिव केस होगा देम होगा। और दे के अगर पोसेसिव केस की बात करें तो दे का जो पोसेसिव केस होता है वो क्या होता है? दियर। और जो दे होता है वो थर्ड पर्सन का प्लूरल होता है। क्या होता है? प्लूरल होता है। किसका? थर्ड पर्सन का। चलिए हम लोग देखते हैं। अब दे कैसा है? दे थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन का कौन सा केस है? थर्ड पर्सन का कौन सा नंबर है? प्लूरल नंबर है। कौन सा नंबर है? प्लूरल नंबर है। और केस कौन सा है? केस नॉमिनेटिव केस। और नॉमिनेटिव केस का जो प्रयोग होता है सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होता है। चलिए रूल नंबर हम नेक्स्ट देखते हैं। रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या कहता है? रूल नंबर 2 कहता है, रूल नंबर 2 कहता है कि अगर कोई दो प्रोनाउन है, क्या है? अगर कोई दो प्रोनाउन है और दोनों प्रोनाउन, जैसे दो प्रोनाउन है, अगर कोई दो प्रोनाउन है या दो से अधिक है, क्या है? दो से अधिक है। दो प्रोनाउन है, दो प्रोनाउन, अगर दो प्रोनाउन है या दो से अधिक है और एक किसी कंजंक्शन से जुड़े हैं, अगर एक किसी कंजंक्शन से जुड़े हैं, किसी कंजंक्शन जैसे एंड हो गया, और हो गया, या फिर किसी दूसरे कंजंक्शन से जुड़े हैं, तो क्या होगा? तो इनके साथ नॉमिनेटिव केस का प्रयोग होता है। क्या होता है? नॉमिनेटिव। नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होगा। किसका यूज होगा? नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होगा। नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का यूज होगा। चलिए हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या कह रहा है? एग्जाम्पल क्या कह रहा है? हम लोग इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। एग्जाम्पल क्या कह रहा है? यू एंड ही वर गुड फ्रेंड्स। यू
and he were good friends। इसमें आप लोग समझिए कि क्या कहा गया, जब दो प्रोनाउन हो किसी कंजंक्शन से जुड़े हुए हों, तो यहाँ पे कंजंक्शन क्या है, एंड है। किसी कंजंक्शन से जुड़े हुए हों तो क्या होगा, जो दोनों प्रोनाउन अगर इस तरह से होंगे तो इनका नॉमिनेटिव केस प्रयोग होगा। कौन सा यूज होगा, किस केस के प्रोनाउन का प्रयोग होगा, नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का। नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग हुआ। चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल और देखते हैं। यू, ही एंड आई, यू, ही एंड आई, यू, ही एंड आई आर क्लेवर, अब इसमें आप लोग समझिए, यू है, ही है, ए भी नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन है, ए भी नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन है, और ये सब एंड से जुड़े हैं और फिर नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग हुआ है। इसके कहने का मतलब है, अगर हमारे पास दो प्रोनाउन हैं और वो किसी कंजंक्शन से जुड़ रहे हों, तो जो प्रोनाउन जाएगा वो नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का यूज होगा। किस केस के प्रोनाउन का यूज होगा, नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का यूज होगा। चलिए हम लोग रूल नंबर नेक्स्ट देखते हैं। रूल नंबर 3 हमारा क्या कहता है, हम लोग इसको समझते हैं। अब नेक्स्ट रूल क्या कह रहा है, टू बी का प्रयोग, अगर टू बी का प्रयोग हो, किसका प्रयोग हो, टू बी का प्रयोग हो, और इसका कोई भी सब्जेक्ट अस्पष्ट ना हो, क्या हो, जो सब्जेक्ट होता है सब्जेक्ट क्लियर ना हो, अगर सब्जेक्ट क्लियर ना हो तो इसके बाद, यानी कि जो टू बी होगा, टू बी के बाद, तो इसके बाद नॉमिनेटिव, तो इसके बाद नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होता है। चलिए अब हम लोग इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। एग्जाम्पल क्या कह रहा है, हम लोग इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। एग्जाम्पल कह रहा है, आई वुड नॉट वांट, आई वुड नॉट वांट टू बी, ठीक है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या होगा, टू बी के बाद हमारा कोई सब्जेक्ट अगर स्पष्ट ना हो रहा हो तो क्या होता है, नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होता है। और यहाँ पर ये जो टू बी है, इसका प्रयोग इन्फिनेटिव की तरह हो रहा है। किसके रूप में हो रहा है, इन्फिनेटिव के रूप में। और जो इन्फिनेटिव होता है वो टू बी फॉर्म होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आई वुड नॉट वांट टू बी ही, अब यहाँ पे टू बी का प्रयोग हुआ है, और यहाँ पे जब टू बी का प्रयोग इन्फिनेटिव के रूप में हो तो क्या होगा, यहाँ पे जो आएगा, यहाँ पे जिस तरह के प्रोनाउन का यूज होगा उसका नॉमिनेटिव केस आएगा। कौन सा प्रोनाउन यूज होगा, नॉमिनेटिव केस। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट रूल सीखते हैं, रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 क्या कह रहा है, बी फॉर्म का मतलब क्या होता है, जैसे अगर बी फॉर्म की बात कर रहा हो, जैसे बी फॉर्म के अंतर्गत क्या क्या आता है, कौन कौन सी वर्ब आती है हमारी हेल्पिंग वर्ब, वो होता है इज, एम, आर, वाज, बेयर, हैज,
हैव, हैज, हैज बीन, हैव बीन, ETC। ठीक है, चलिए के पहले प्रयुक्त हो। ठीक है, क्या हो, के पहले। अब ये जैसे बी फॉर्म है, ये बी फॉर्म है, और बी फॉर्म के अंदर इज, एम, आर, इज, एम, आर, वाज, बर, हैज बीन, हैव बीन आ रहा है। और इसके पहले यानी कि ये जो टू बी फॉर्म है, इसके पहले जो नाउन आएगा, क्या आएगा, जो नाउन आएगा अथवा जो प्रोनाउन होगा, जो प्रोनाउन होगा, ये जो टू बी फॉर्म के पहले जो नाउन होगा अथवा जो प्रोनाउन होगा, क्या होगा, प्रोनाउन, उसका नॉमिनेटिव केस यूज होगा। कौन सा केस यूज होगा, नॉमिनेटिव केस यूज होगा, नॉमिनेटिव केस यूज होगा। चलिए हम लोग इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिखा क्या, इट इज आई। अब आप लोग यहाँ पे समझिए और यहाँ पे समझिए, ए कौन सी फॉर्म है, ए टू बी फॉर्म, ए बी फॉर्म है। ठीक है, बी फॉर्म है, और बी फॉर्म के अंदर ए वर्ब्स आती हैं, इज, एम, आर, वाज, बर। इसमें से ए इज है तो ए बी फॉर्म हो गया। और रूल क्या कह रहा है, टू बी फॉर्म के पहले जो भी नाउन आएगा अथवा जो भी प्रोनाउन आएगा वो सिर्फ और सिर्फ नॉमिनेटिव केस में होगा। किस में होगा, नॉमिनेटिव केस में होगा। चलिए हम लोग एक एग्जांपल और देख लेते हैं। हमने कहा इट इज ही, क्या कहा, इट इज ही। अब देखिए ये बी फॉर्म है, ये कौन सा फॉर्म है, बी फॉर्म। और जो बी फॉर्म होती है, बी फॉर्म के पहले जो भी नाउन या प्रोनाउन आएगा, जो भी नाउन या प्रोनाउन आएगा, जो भी नाउन या प्रोनाउन आएगा वो किस केस में होगा, नॉमिनेटिव केस में होगा। किस केस में होगा, नॉमिनेटिव केस। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट रूल सीखते हैं। और नेक्स्ट रूल क्या कह रहा है, नेक्स्ट रूल क्या कह रहा है, इसको हम लोग सीखते हैं। अब नेक्स्ट रूल हमारा क्या कह रहा है कि जैसे अगर हमारे पास कोई भी सेंटेंस है और उसमें टू बी फॉर्म का प्रयोग, यानी कि ये जो टू बी फॉर्म है, टू बी फॉर्म का प्रयोग इन्फिनेटिव के रूप में हो रहा है। किस रूप में हो रहा है, इन्फिनेटिव के रूप में। समझिए, जैसे कि हमारे पास इस तरह से टू बी फॉर्म है, सॉरी, जैसे कि हमारे पास टू बी है और इस टू बी का प्रयोग इन्फिनेटिव के रूप में हो रहा है। किसके रूप में हो रहा है, इन्फिनेटिव के रूप में। और इन्फिनेटिव क्या होता है, आप लोग समझिए, टू प्लस वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है वो हमारी क्या होती है, इन्फिनेटिव होती है। टू प्लस वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है वो इन्फिनेटिव होती है। और अगर टू बी का प्रयोग, किसका प्रयोग, टू बी का प्रयोग इन्फिनेटिव के रूप में हो रहा है, तो अगर इसके पहले ऑब्जेक्टिव केस यूज हुआ है तो इसके बाद भी, यानी कि यहाँ आने वाला जो भी प्रोनाउन होगा वो भी ऑब्जेक्टिव केस में होगा। हमने क्या कहा, हमने कहा अगर हमारे पास टू बी है और इसका प्रयोग इन्फिनेटिव के रूप में हो रहा है तो इसके पहले प्रयुक्त होने वाला जो प्रोनाउन होगा, अगर वो ऑब्जेक्टिव केस में दिया है तो इधर वाला भी ऑब्जेक्टिव केस में होगा। चलिए हम लोग इसके एग्जाम्पल को देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या कह रहा है, आई नो द मैन, आई नो द मैन टू बी हिम, टू बी हिम। अब आप लोग यहाँ पर देखिए ए कैसा यूज हो रहा है, ए इन्फिनेटिव के रूप में यूज हो रहा है। जब ए इन्फिनेटिव के रूप में, यानी कि जब टू बी फॉर्म का प्रयोग इन्फिनेटिव के रूप में हो रहा हो और इसके पहले ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग हुआ हो तो इसके बाद भी ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होगा। क्या यूज होगा, ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होगा। इस तरह से हमारा सेंटेंस करेक्ट है, हमें ये रूल याद रखना होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट रूल को डिस्कस करते हैं।
चलिए हम लोग नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल क्या कह रहा है कि जैसे हमारे पास कोई वर्ड है, जैसे हमारे पास कोई वर्ड है और इस वर्ड के अपोजिशन के रूप में, ये जो वर्ड दिया है इस वर्ड के अपोजिशन के रूप में, इस वर्ड के अपोजिशन के रूप में, इस वर्ड के अपोजिशन के रूप में एक या एक से अधिक प्रोनाउन, यानी कि एक, वन और मोर देन वन, एक या एक से अधिक प्रोनाउन का प्रयोग हो। किसका प्रयोग हो? प्रोनाउन का प्रयोग हो तथा वह वर्ड, यानी कि ये जो वर्ड है, तथा ये जो वर्ड है, यह वर्ड सेंटेंस का सब्जेक्ट हो, यानी कि जो सेंटेंस है, सेंटेंस का क्या हो? सेंटेंस का सब्जेक्ट हो। तो प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस में होता है। किस केस में होता है? नॉमिनेटिव केस में। तो जो प्रोनाउन होगा वो किस केस में होगा? नॉमिनेटिव केस में। प्रोनाउन किस केस में होगा? नॉमिनेटिव केस में। चलिए हम लोग इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, इट इज मी। ठीक है, क्या कह रहा है? इट इज मी हु आई एम गिल्टी। ठीक है, हु आई एम गिल्टी। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कि अगर कोई वर्ड हो, ये जैसे वर्ड हो गया, और इस वर्ड के एपोजिशन के रूप में, इस वर्ड के एपोजिशन के रूप में वन आर मोर देन प्रोनाउन का प्रयोग हो। किसका प्रयोग हो? वन आर मोर देन प्रोनाउन का प्रयोग हो, तथा वह वर्ड, यानी कि ये जो वर्ड है सेंटेंस का सब्जेक्ट हो, ये जो वर्ड है सेंटेंस का सब्जेक्ट हो, तो क्या होगा? तो जो दूसरा प्रोनाउन होगा वो भी नॉमिनेटिव केस में होगा। ठीक है, तथा यह वर्ड सेंटेंस का सब्जेक्ट हो तो प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस में होगा। अब देखिए जब ए नॉमिनेटिव केस में है तो ए वाला प्रोनाउन भी नॉमिनेटिव केस में होगा। तो चलिए हम लोग इसको नॉमिनेटिव केस में कर लेते हैं। इट इज मी, इट इज आई हु आई एम गिल्टी। तो इस तरह हमने आज की क्लास में सीखा कि जो प्रोनाउन होता है, यानी कि जो पर्सनल प्रोनाउन होता है, पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, और पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत हमने नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का यूज़ सीखा। अब बाकी ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग और पोसेसिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग हम लोग कल की क्लास में सीखेंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू गाइस।